इमेजिन करो, एक लड़का है रोहन जो हर रात सोने से पहले कहता है बस 5 मिनट और फोन चला लेता हूँ और उसके बाद सोऊंगा, और उसकी वह 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाती है उसे पता ही नहीं चलता। और इसकी वजह से वह सुबह देरी से उठता है, स्कूल भी देरी से पहुंचता है, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और ऐसा करते करते दिन पे दिन बीतते रहते हैं, और इस बुरी आदत के कारण रोहन का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, बल्कि ये तुम सभी की कहानी है। तुम्हारे अंदर भी कोई न कोई बुरी आदतें जरूर होंगी जिसे तुम छोड़ना तो चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते। अब वो रात को देर तक फोन चलाना हो, या बिना सोचे समझे जंक फूड खाना, या किसी काम को कल पर टालना हो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह पाया गया कि हमारी आदतें एक इनविजिबल फोर्स की तरह होती है जो बिना हमारी परमिशन के हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। लेकिन अगर कोई चाहे तो वह इस फोर्स को कंट्रोल भी कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारी कुछ ऐसी बुरी आदतें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रही है, और तुम्हें कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिससे तुम उन आदतों को छोड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, मल्टीटास्किंग। एक समय पर कई कामों पर फोकस करना। अगर तुम एक साथ कई कामों पर फोकस करते हो तो तुम्हें तो लगता है कि यह एक अच्छी आदत है, लेकिन असल में यह हमारे दिमाग और जीवन दोनों को ही नुकसान पहुंचाती है। हमारा ब्रेन एक समय पर एक ही काम को डीप फोकस के साथ कर सकता है। जब हम कई कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना पड़ता है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि जब कोई व्यक्ति मल्टीटास्किंग करता है तो उसके काम करने की प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। एंड एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि मल्टीटास्किंग करने से हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर की कमी होती है। अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तुम जब भी कोई काम करो तो केवल एक काम पर फोकस करो और एक जैसे कामों को एक साथ करो, जिससे तुम्हारे ब्रेन को बार बार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारा ब्रेन जो एनर्जी स्विच करने में लगाता है वह उस एनर्जी को उसी काम में लगा पाएगा, जिससे तुम उस काम को और बेहतर तरीके से कर पाओगे। हैबिट नंबर 2, टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। अमित का एक दोस्त था रवि, जिसने मेहनत से पैसे बचाकर एक छोटा सा बिजनेस खोला। लेकिन अमित को लगता था कि धीरे धीरे बढ़ने से अच्छा है एक बार में ही बड़ा दांव खेला जाए। उसने रवि को शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे पैसे लगाने की सलाह दी। रवि भी उसकी बातों में आकर बिना रिसर्च किए और बिना सोचे समझे अपनी पूरी जमा पूंजी एक अननोन कंपनी के शेयर में लगा दी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही हफ्तों में वह कंपनी डूब गई और रवि का सारा पैसा बर्बाद हो गया। रवि के एक छोटे से रिस्क ने उसके सारे सपनों को तबाह कर दिया। इस कहानी को सुनने के बाद कुछ लोग सोचेंगे कि रिस्क लेना तो गलत है, लेकिन तुम ये समझो कि रिस्क लेना गलत नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क न लेना गलत है। इलोन मस्क ने भी टेस्ला जैसी कंपनियों में पैसा लगाया। यह भी एक जोखिम था, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया, एक्सपर्ट के साथ काम किया और स्मार्ट डिसीजन लिए। दूसरी तरफ कुछ लोग जुआ खेलकर करोड़पति बनने के सपने देखते हैं और अपनी सारी कमाई उसमें गवा देते हैं। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी कोई रिस्क लो तो पूरी रिसर्च और सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लो, और यह समझो कि तुम शॉर्टकट से कभी भी एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते। एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हैबिट नंबर 3, सराउंडिंग विद नेगेटिव पीपल। तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम भी वैसे ही बनने लग जाओगे। इसे एक कहानी के जरिए समझो। अजय एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसका सपना था कि वह अपनी और अपने परिवार की लाइफ को बेहतर बनाए, लेकिन उसकी एक बड़ी गलती थी। वह गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, और जिन लोगों के साथ वह उठता बैठता था वह लोग उससे हमेशा नेगेटिव बातें करते थे। वह उसे हमेशा कहते रहते थे, अरे मेहनत करने से कुछ नहीं होता, किस्मत अच्छी होनी चाहिए, बड़े सपने देखना छोड़, जिंदगी ऐसे ही चलती है, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, चल मौज मस्ती करते हैं। और धीरे धीरे अजय भी वैसा ही सोचने लगा। वह अपनी पढ़ाई पर सही से ध्यान नहीं देता। वह सोचता है कि ज्यादा बड़े सपने देखने की क्या जरूरत है, मेरा तो काम जैसे तैसे चल रहा है। इसके बाद क्या आपको लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं। उसकी सोच वहीं तक लिमिटेड हो जाएगी और वह उससे आगे और उससे कुछ बड़ा नहीं सोच पाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि नेगेटिव लोग सिर्फ हमें थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन सच यह है कि वे धीरे धीरे हमारी पूरी सोच को बदल देते हैं। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बड़े लोगों के साथ रहो। हैबिट नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग। एक लड़का है राम जो महीने के 50,000 रुपए कमाता है। वह 50,000 में से 30,000 से अपना घर खर्च, रेंट, शॉपिंग, पार्टी और बाकी चीजों में खर्च करता है, और बाकी 20,000 को सेव करता है और सोचता है कि
अगर मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता तो मैं हर महीने 60 से 70 हजार रुपए सेव करता, और कड़ी मेहनत करने पर वह महीने का 1 लाख कमाने भी लग जाता है। लेकिन इसके बाद वह अपने खर्चे को भी बढ़ा लेता है। पहले से ज्यादा शॉपिंग करना, पहले से ज्यादा पार्टी करना, लोगों को दिखाने के लिए महंगा फोन खरीदना और अपना स्टेटस दिखाने के लिए लोन पर गाड़ी लेना। और यह सब कुछ करने के बाद उसके पास बचते हैं 20 से 30 हजार रुपए। पर जब वह महीने का 50 हजार रुपए कमाता था तो वह सोचता था कि अगर मैं महीने का 1 लाख कमाता तो मैं हर महीने 60 से 70 हजार रुपए सेव करता। लेकिन अब वह महीने का 1 लाख कमाता है लेकिन फिर भी 20 से 30 हजार रुपए ही सेव कर पाता है। और सैलरी आने से पहले ही वह क्रेडिट कार्ड पर पहले ही महंगी महंगी चीजें खरीद लेता है और सोचता है कि जब सैलरी आएंगे मैं इसे चुका दूंगा। और जब महीने के एंड में उसकी सैलरी आती है तो उसकी सारी सैलरी उसी खर्च में चली जाती है जो उसने पहले ही कर लिया था। लेकिन उसे यह नहीं पता कि ऐसा करना धीरे धीरे उसके ऊपर भारी कर्ज का बोझ बना रहा है। और यह केवल राम की कहानी नहीं है बल्कि हजारों लोगों की कहानी है जो बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन कभी तुम्हारे साथ ना आए तो खर्च सोच समझ कर करो और फालतू खर्च करने से बचो। तो ये थी वे 4 आदतें जिनकी वजह से लोग अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते। तो अगर तुम में भी इनमें से कोई आदत हो तो उसे आज से छोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक इनमें से एक भी आदत तुम्हारे अंदर रहेगी तुम एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते।